प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक स्तेज भाग 2 का काव्यखंड करेंगे, जिसमें हम कविता 2 अर्थात राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा था कि पहले, दूसरे और तीसरे पद में लक्ष्मण और परशुराम का आपस में व्यंग्य संवाद होता है। एक दूसरे पर वे तानाकसी करते हैं। तो अब हम चौथे पद की व्याख्या करेंगे, जिसमें यही प्रक्रिया आगे जारी है। तो देखिएगा, पहले हम चौथे पद की पंक्तियां पढ़ते हैं, उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। तो देखिएगा, कौशिक सुनहो मंद येहू बालकू, कुटिलु कालवस निज कुल गालकू, भानुवस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारे खोरी माही नाहे, तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापो बल रोसु हमारा, लक्ष्मण कहे सुने सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को वर्णन पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू, जनि रिस रोकी दुस दुख सहु, वीरवर्ती तुम धीर अचोमा, गारी देत न पाहु शोभा, सुर समर करनी करी कही न जाना वही, आपू विद्यमान रण पाए रिपु कायर कथी प्रतापू। तो चौथे पद में भी लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद, व्यंग्य संवाद, वो आगे जारी हैं। तो देखिएगा, तीसरे पैरे में कहा था कि सुनी सरस बरगुकुल बोले, यानी ऊपर जो लक्ष्मण ने कहा था उसकी बातों को सुनकर के परशुराम जी वो गुस्से में होकर बोले। क्या बोले वो देखिएगा, कौशिक सुनो मंद ये बालकू। हे कौशिक, कौशिक कौन है यहाँ पे? राम और लक्ष्मण भगवान पर ये विश्वामित्र के साथ राजा जनक के यहाँ स्वयंवर में गए थे। तो विश्वामित्र भी वहीं पर उनके साथ हैं। तो देखिए क्या वो परशुराम जी को, विश्वामित्र जी को कहते हैं, कौशिक सुनो मंद ये बालक। हे विश्वामित्र जी, सुनो मंद, सुनो मंद, मंद मैंने मंद बुद्धि, ये मैंने ये, बाल को मैंने बालक है। हे पूजनीय, हे गुरुवर, हे महामुनि, ये जो बालक है बड़ा ही मंद बुद्धि है, जो क्या है, कुटिल है, कालवश, काल के वशीभूत है, निज कुल गालकू, यानी निज मैंने अपने, कुल मैंने कुल को, गाल को मैंने कलंकित करने वाला है। यानी ये काल के वशीभूत होकर ये कुटिल बालक क्या कर रहा है, अपने कुल को नष्ट करने वाला है, यानी अपने वंश में कलंक, अपने वंश को कलंकित करने वाला है। ठीक है। तो उनका है, आगे देखिएगा क्या कहता है। विश्वामित्र जी कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं, भानुवश, ये लड़का, ये बालक, ये लक्ष्मण क्या कहता है, भानुवश के बारे में कहते हैं, लक्ष्मण के बारे में कहते हैं परशुराम जी। देखिए, भानुवश सूर्यवंश में, राकेश कलंकु, यानी ये सूर्यवंश में चंद्रमा के समान कलंकित करने वाला है। यानी सूर्यवंश में ये चंद्रमा के समान, सूर्यवंश को ये चंद्रमा के समान कलंकित करने वाला है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, ये निकम्मा है,
निरंकुश निरंकुश है, अबुद्धु बुद्धि युक्त है, बुद्धि से युक्त नहीं है, असंको और शंकाओं से ग्रस्त है, यानी मंदबुद्धि है ये, और शंकाओं से ग्रस्त है। यानी लक्ष्मण के बारे में परशुराम जी ने ये शब्द कहे, व्यंग्यात्मक शब्द कहे हैं। आगे देखिए, काल कवलु, काल के वशीभूत, होई क्षण, थोड़ी देर में माई में, तो है परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण के बारे में, ये काल के वशीभूत होकर थोड़ी ही देर में, क्षण माही, काल कवलु, काल के वशीभूत हो जाएंगे, होई क्षण माही, थोड़ी ही देर में ये काल के वशीभूत हो जाएंगे, अर्थात थोड़ी ही देर में ये मारे जाएंगे। ठीक है। कहो पुकारी, कह रहा हूं, पुकारी मैंने पुकार करके, खोरी मोही नहीं, कोई मुझे दोष मत देना, मोही मैंने मुझे, नहीं मैंने नहीं, खोरी मैंने दोष। वो पुकार करके आवाज लगा करके कह रहे हैं कि अब मुझे कोई दोष नहीं देना, क्योंकि मैं पहले ही इसके बारे में बता रहा हूं, इसको बचाना चाहो तो बचा लो, नहीं तो ये थोड़ी देर में काल के वशीभूत होकर मेरे हाथों मारा जाएगा। ठीक है। तुम हट कहू जो चहु उबारा, तुम कहो, अगर तुम कहें तो, चाहें तो, चहु उबारा, इसको बचा सकते हैं। किसको? परशुराम जी विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि अगर तुम चाहे तो इस बालक को बचा सकते हैं, उबार से हमें बचा सकते हैं। कही प्रतापो, कैसे बचा सकते हैं? कही प्रतापो बल रोसु हमारा, तू कहीं मैंने कह दे, यानी बता दे, प्रतापो मेरा बल, मैं कितना ताकतवर हूँ, मेरा क्या प्रतापो मैंने यश प्रताप है, बलु मैंने मेरा, मैं कितना बलशाली हूँ, ताकतवर हूँ, रोसु मैं कितना गुस्सेल यानी क्रोधी स्वभाव का हूँ, ये सारी बातें बता दे ताकि ये डर जाए और जो है ये मुझसे क्षमा मांग ले या मेरे समक्ष बोले मत, यानी ये मरने से बच जाए। आगे देखिएगा, लक्ष्मण कहू मुनि सुजस तुम्हारा, ये बातें सुन करके लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण कहू, लक्ष्मण कहते हैं मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनि तुम्हारा सुजस मैंने जान लिया है, सुन लिया है, समझ लिया है, तुम ही अछत को वर्णन पारा, तुम्हें तुम्हारे अछत को, असंभव है, को वर्णन पारा, यानी तुम्हारा वर्णन करना, वर्णन कोई नहीं कर सकता, यानी को वर्णन, तुम्हारा वर्णन, तुम्हारे यश का वर्णन कोई नहीं कर सकता, अर्थात तुम ही कर सकते हो। ठीक है। आगे देखिए, अपने मुंह तुम अपनी करनी, क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं तुम तो अपनी बड़ाई अपने आप कर रहे हो, यानी अपने मुंह ही तुम अपनी बड़ाई कर रहे हैं, यानी कहते हैं ना कि मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, वो अपनी बड़ाई अपने आप ही करना। ठीक है। बार अनेक बाती बहुबरनी, बार अनेक, अनेक बार, बाती विभिन्न, बहुबरनी बहुत वर्णन किया है, तुमने अनेक बार बहुत वर्णन किया है, काफी वर्णन किया है, बहुबरनी नहीं संतोषु तय पुण्य कछु कहिए। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं इसमें भी तुम्हें संतोष नहीं है तो पुनः और कह लीजिएगा, जो कहना वो कह लीजिएगा। जनी रिस, जान करके, रिस मैंने गुस्से को, रोकी मैंने रोके हुए, दुस्सहो, दुख को, दुस्सह दुख सहु, दुख को सह रहे हो, नो कहे गुस्से को रो करके दुख को क्यों सह रहे हो, यानी मैं अपने अंदर ही अंदर है, गुस्से को रो करके दुख, अपने आप दुख को क्यों सह रहे हो। ठीक है। वीरवर्ती तुम धीर अचोमा, वीरवर्ती यानी वीरों के व्रत को धारण करने वाले, धीर अक्षोमा यानी जो शोभनीय है, शोम रहित है, तुम शोम रहित हो, यानी तुम वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और अक्षोमीय, अक्षोमा यानी क्षोम रहित है, आप ये आपके अंदर ये सभी गुण विद्यमान है। और क्या है? गारी देत न पावल शोभा, तुम क्या है ऐसे में गाली देने पर शोभा नहीं पाते हैं, तो गाली देना तुम्हारे वो शोभा नहीं देता। आगे देखिएगा नेक्स्ट पंक्ति में क्या कहा गया है, सूर समर करनी करी कही न जानावी आपको, तो
क्या कहा गया है? सूर समर। लक्ष्मण जी कहते हैं सूर समर, वीर पुरुष, सूर समर, समर में युद्ध क्षेत्र, सूरवीर यानी वीर पुरुष यानी योद्धा पुरुष, करनी करी करते हैं कही, न जनावी आपू यानी जनावी आपू अपने आप, न नहीं कही मैंने करते हैं, करी लड़ाई, करनी करी कहीं न जलाई। कहने का मतलब ये है कि वीर योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, न कि बातें करते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं। आपू जनावी न यानी अपनी बड़ाई नहीं करते। क्या कहा? वीर योद्धा युद्ध क्षेत्र में, वीर योद्धा युद्ध क्षेत्र में अपनी बड़ाई नहीं करते, बल्कि वो तो क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। यानी वीर योद्धा युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते, न कि अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई, अपने यश का वर्णन। जबकि क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं विद्यमान उपस्थित रण युद्ध क्षेत्र में, पाई मैंने पाते हैं, रिपु मैंने रिपु शत्रु, कायर कार्य जो लोग होते हैं, कथी प्रतापु कहते हैं, प्रतापु मैंने अपनी बड़ाई, अपना यश। कहने का मतलब यह है कि जो कायर पुरुष होते हैं वो युद्ध भूमि में युद्ध नहीं करते, बल्कि वो अपनी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, प्रताप, यश, बड़ाई वो करते हैं, न कि युद्ध करते। दोबारा सुनिए, वीर योद्धा युद्ध भूमि में क्या युद्ध करते हैं, न कि वो अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा। जबकि जो कायर पुरुष होते हैं वो युद्ध भूमि में युद्ध न करके वो अपनी बड़ाई करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।